ट्रेडिशनल में, मॉडर्न में, ये सब हम लोग जान चुके हैं। कल हम लोगों ने प्रॉपर नाउन को पढ़ा है, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉमन नाउन। सबसे पहले जानेंगे कॉमन नाउन होता क्या है। सब लोग राइट डाउन कर लीजिए। कॉमन नाउन shows caste and class. Common noun shows the caste and class. कॉमन नाउन होते हैं जो शो करते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं। इसे कास्ट में जाति, एंड मीन्स और क्लास मीन्स वर्ग को, जो जाति और वर्ग को बताते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, कॉमन नाउन हो जाते हैं। इसी डिफिनेशन को आप दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए, अ कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम ऑफ class of a person, place, thing. It is called common noun. It is called common noun. Means इसका मतलब क्या हुआ? A common noun is the common name of class of person. जो पर्सन की जाति को, प्लेस की जाति को, वस्तु की जाति को जो बोध कराता है, जानकारी देता है, बताता है, उसे हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे देखिए, एग्जाम्पल में लिख लेंगे पहले। जैसे हो गया हमारा सिटी, फिर हमारा हो गया बुक, फिर हमारे क्या हो गए बॉय, फिर क्या हो गया गर्ल, फिर क्या हो गया न्यूज़पेपर, फिर क्या हो गया हमारे मोबाइल, फिर हमारे ETC। मीन्स ढेर सारे एग्जाम्पल होते हैं। हम लोगों ने क्या जाना? कॉमन नाउन शोज द कास्ट एंड क्लास। कॉमन नाउन वह होते हैं जो बताते हैं, जो दिखाते हैं कास्ट एंड क्लास को। सेकंड डिफिनेशन भी वही बता रही है कि कॉमन नाउन जो पर्सन की जाति को बताया, प्लेस की जाति को बताया और थिंग की जाति को बताया। एग्जाम्पल में हम लोग जाने सिटी, बुक, बॉय, गर्ल, न्यूज़पेपर, मोबाइल। कॉमन नाउन से ही हमारा प्रॉपर नाउन बनता है, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। देखिए कैसे बनता है। जैसे हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें, मोबाइल। हम लोग शॉप पे जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, हम लोग कह देते हैं मोबाइल दे दीजिए, तो क्या वो मोबाइल दे देते हैं? उतने में हम लोग ले लेते हैं, लेकिन हम लोग उसमें क्या कहते हैं, हमको इस कंपनी का मोबाइल चाहिए। जब हम मोबाइल की बात किया तो मोबाइल में ये पूरी जाति को बता रहा है, मोबाइल पूरी जाति को बता रहा है, तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन। जैसे ही हम उसमें किसी कंपनी का नाम लेकर बोल दिया, जैसे वीवो कंपनी, ओप्पो कंपनी, नोकिया, सैमसंग, रिलायंस, अगर हम कंपनी का नाम लेके कह दिया तब हम क्या कह देंगे उसे, वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन। जैसे हम लोग रिलायंस कंपनी कह दिया तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। हम लोग नोकिया कंपनी कह दिया, ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। हमने बताया था प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, जो मुख्य रूप से किसी एक की बात करते हैं उसे हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। और आज हम लोग जान रहे हैं जो जातिवाचक संज्ञा मीन जो जाति को बताता है। जैसे मोबाइल, ये तो पूरी मोबाइल की जाति को बता रहा है, ये हमारे क्या हो गए, कॉमन नाउन। इसी तरह से हम लोग देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल, बुक। बुक हमारे क्या हो जाएंगे, क्या हम लोग दुकान पे जाके कह देते हैं बुक दे दीजिए? नहीं, हम लोग कहते हैं हमको हिंदी की बुक, या फिर इंग्लिश की बुक, या फिर मैथ की बुक, या फिर रीजनिंग की बुक। जब तक हम लोग बुक कहेंगे तब ये हमारा क्या रहेगा, कॉमन नाउन। जैसे ही हम लोग नाम लेते हैं, हिंदी की बुक कह दिया, या फिर कह दिया इंग्लिश की बुक, या फिर कह दिया रीजनिंग की बुक, तब ये हमारे क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन। क्योंकि हम लोग मुख्य रूप से किसी एक बुक की बात कर रहे हैं। इसी तरह से हम लोग गर्ल्स का एग्जाम्पल देखेंगे। गर्ल्स हमारे क्या हो जाएंगे, आप लोग बताइए। हाँ, कॉमन नाउन हो जाएंगे। लेकिन अगर हम उसी में किसी लड़की की बात कर दिया, क्लास में देखिए जैसे ढेर सारे लोग बैठे हैं, हम उसमें किसी एक की बात कर दिया कि राधा स्टैंड अप, पूनम स्टैंड
नेहा स्टैंड अप, जब हम किसी एक की बात कर देंगे तब वो हमारे क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। जब हम पूरे गर्ल्स की बात करेंगे, गर्ल्स ये पूरी जाति को बता रहा है ना कि ये लड़कियों को ही गर्ल्स बोलते हैं, तो लड़कियां क्या है, एक जाति का नाम है। तो गर्ल्स हमारे क्या हो जाएगी, कॉमन नाउन। जब हम लोग उसमें किसी एक की बात कर देंगे तब वो हमारा प्रॉपर नाउन। इसी तरह से हम लोग बात करें अगर न्यूज़पेपर की, तो हम लोग न्यूज़पेपर को देखते हैं, न्यूज़पेपर में भी कई कंपनीज के न्यूज़पेपर होते हैं, जैसे अमर उजाला हो गया, दैनिक जागरण हो गए, हिंदुस्तान हो गए। जब हम न्यूज़पेपर कहेंगे तो न्यूज़पेपर एक हमारा कॉमन नाउन होता है, लेकिन जब हम उसमें कह देंगे हमको हिंदुस्तान का न्यूज़पेपर हम ज्यादा पढ़ते हैं, कोई कहेगा हम दैनिक जागरण का ज्यादा पढ़ते हैं, जब हम किसी एक की बात कर देंगे वैसे ही हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लें, सिटी की बात करें तो सिटी हमारा क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए, कॉमन नाउन। लेकिन अगर हम किसी एक सिटी की बात करते हैं, जैसे वाराणसी या फिर इलाहाबाद या फिर जौनपुर या फिर आजमगढ़, किसी एक सिटी की बात कर देंगे तब वो हमारा क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन। सबको डिफरेंस समझ में आया, प्रॉपर नाउन कैसे पहचानते हैं, कॉमन नाउन, ठीक है। लेकिन अब देखिए हम लोग एग्जाम में गलती कहाँ करते हैं, राइट डाउन कर लीजिए सब लोग। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग एग्जाम में कहाँ गलतियां करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे हम लोग एग्जाम में कहाँ गलतियां करते हैं। तो एग्जाम्पल पहले लिख लीजिए, 6 एग्जाम्पल है, लिख लीजिए सब लोग। पहला एग्जाम्पल है, द टीचर इज टीचिंग, टीचर इज टीचिंग, स्टूडेंट्स आर रीडिंग, the students are reading, she is a teacher, she is the teacher। पहले सब लोग राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद बताइए कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ये राइट डाउन कर लीजिए। इसमें हम लोग लिख लेंगे पहला पॉइंट, when common noun is used as singular, used as a singular, it takes article, it takes article। इसका मतलब हुआ कि जब हम लोग कॉमन नाउन को सिंगुलर में प्रयोग कर दें तब वहां पर हमारा आर्टिकल लगता है। जब हमारा कॉमन नाउन सिंगुलर होता है तब वहां पर हम लोग आर्टिकल लगाते हैं। दूसरा हमारा क्या हुआ, आर्टिकल मतलब ए, एन और क्या हो गया, द, ये 3 आर्टिकल होते हैं हमारे। जब हमारा सिंगुलर होता है कॉमन नाउन तब हम लोग आर्टिकल लगाते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, व्हेन कॉमन नाउन इज used as plural normally no article is used, normally no article is used। क्या हुआ, पहला मतलब देखिए, when common noun is used as a singular, जब हमारा कॉमन नाउन सिंगुलर होता है तब हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं। when common noun, जिसको हिंदी में लिखना वो लिख सकता है, हम बोल दे रहे हैं। पहला हमारा क्या है, when common noun is used as a singular it takes article, मतलब जब हमारा कॉमन नाउन सिंगुलर होता है तब हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं। जब हमारा कॉमन नाउन प्लूरल है तब हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो इसमें बताइए पहला सही है कि गलत, टीचर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ आर्टिकल का यूज होगा, पहला राइट। दूसरा
टीचर इज टीचिंग, टीचर सिंगुलर है लेकिन इसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। फिर देखिए द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग। ये द स्टूडेंट्स रीडिंग, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, हमारा ये भी रॉन्ग हो गया। क्या कहा जा रहा है, जब हमारा प्लूरल होता है कॉमन नाउन तो हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जब हमारा सिर्फ कॉमन नाउन सिंगुलर होता है तो आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जब हमारा प्लूरल होता है तो हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं। यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है, इसलिए ये राइट है, क्योंकि ये हमारा क्या है, कॉमन नाउन क्या है, प्लूरल है। देखिए स्टूडेंट क्या है, प्लूरल, और यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं हुआ, इसलिए ये हमारा करेक्ट है। ये हमारा प्लूरल है, इसमें आर्टिकल का यूज हुआ है, ये हमारा रॉन्ग हो गया। अब देखिए सी इज द टीचर, सी इज द टीचर, इसमें से दोनों सही है, लेकिन ज्यादा प्रेफरेंस हम लोग द वाले को देंगे, ये ज्यादा सही होता है। ये भी हमारा गलत नहीं होता है, ये भी हमारा सही होता है, लेकिन ज्यादा हमारा ये सही होता है। ये पॉइंट समझ में आएगा तो आप लोग गलतियां कहाँ करते हैं समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट क्या है, व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज अ सिंगुलर इट टेक्स आर्टिकल, व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज अ प्लूरल नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड। इसी के बेस पर ये हमने आपको बता दिया। राइट डाउन कर लीजिए। सबको समझ में आया? यहाँ पे ये सही होगा क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है, इसको राइट डाउन कर लीजिए। देखिए ये वाला देखिए, जब हम किसी प्रोफेशन की बात करते हैं, जब हम किसी प्रोफेशन की बात करते हैं, प्रोफेशन हमारा मोस्टली कॉमन नाउन होता है ज्यादातर। जब हमारा प्रोफेशन क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, जब हमारा प्रोफेशन क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, तब हम ज्यादातर आर्टिकल का यूज क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। द ज्यादा होता है, ए एल का भी होता है, बट द हमारा पहले हम लोग द का यूज करते हैं। ये गलत नहीं होता, लेकिन मोस्टली सब्जेक्ट के साथ हम लोग द का यूज करते हैं। अगर यही प्रोफेशन हमारा ऑब्जेक्ट होता है तब हम लोग किसका यूज करते हैं, ए और एंड का ज्यादातर यूज करते हैं। द का कहीं कहीं यूज होता है, लेकिन ज्यादातर किसका यूज होता है, ए और एंड का, इसलिए हमारा ये दोनों सही है। लेकिन कंप्लीटली देखा जाए तो हमारा टीचर क्या है, टीचर क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, टीचर हमारा ऑब्जेक्ट, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ए वाला ज्यादा सही मानेंगे, इसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। ये भी सही है, गलत नहीं है, ये भी एग्जाम में ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, दोनों सही। लेकिन जब हमारा प्रोफेशनल सब्जेक्ट होता है तो ज्यादातर यूज हम लोग देखते हैं द का होता है। अगर द का यूज नहीं होता है किसी सेंटेंस में, ए एंड का भी यूज होता है, लेकिन मोस्टली द का यूज होता है। सबको समझ में आ गया? राइट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट 2 पढ़ेंगे। अब हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट 2 पढ़ेंगे। सबको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिए। देखिए दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे देखिए हम लोग एग्जाम्पल लिख लेंगे, he thinks himself a Sachin Tendulkar. Sachin Tendulkar. He thinks himself a Sachin Tendulkar. He thinks himself
द सचिन तेंदुलकर, द सचिन तेंदुलकर। देखिए, जब एक सामान्य व्यक्ति की तुलना एक महान व्यक्ति से किया जाता है, ये क्या एक सामान्य व्यक्ति होगा। जब एक सामान्य व्यक्ति की तुलना हम लोग, सचिन तेंदुलकर एक महान व्यक्ति है, जब एक सामान्य व्यक्ति की तुलना महान व्यक्ति से करते हैं तब हम लोग आर्टिकल एन का यूज करते हैं। तो इसमें हमारा कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है। पहला हमारा यहाँ पे एन का यूज हुआ है, यहाँ पे द का यूज हुआ है, तो ये वाला हमारा रॉन्ग हो गया, ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो इसके नीचे आप लोग लिख सकते हैं, जब किसी सामान्य व्यक्ति की तुलना एक महान व्यक्ति से, लिख लीजिए, जब किसी सामान्य व्यक्ति की तुलना एक महान व्यक्ति से, एक महान व्यक्ति से, महान व्यक्ति से किया जाता है, तब हम आर्टिकल ए एन का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, ए एन का। तो आप बताइए इसमें कौन सा राइट हुआ, पहला राइट हुआ ना। ये क्या है, एक सामान्य व्यक्ति, सचिन तेंदुलकर एक महान व्यक्ति है, तो वही जा रहा है पहला पॉइंट में कि जब किसी सामान्य व्यक्ति की तुलना एक महान व्यक्ति से किया जाता है तब हम आर्टिकल ए एन का यूज करते हैं। तो ए का यूज जहां हुआ वो हमारा राइट है, और जहां द का यूज हुआ वो हमारा रॉन्ग है, दूसरा सेंटेंस। इसी तरह से तीसरा देखेंगे, जैसे कालिदास was the Shakespeare of India। इसका मतलब क्या हुआ, कालिदास was the Shakespeare of India। कालिदास इंडिया के शेक्सपियर थे, कालिदास क्या थे, इंडिया के शेक्सपियर थे। अब देखिए, कालिदास भी एक महान व्यक्ति है और शेक्सपियर भी एक महान व्यक्ति है। जब हम किसी महान व्यक्ति की तुलना महान व्यक्ति से करते हैं तब हम लोग आर्टिकल किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। तो इसके नीचे लिख लीजिए जिसको लिखना है, जब किसी महान व्यक्ति की तुलना महान व्यक्ति से किया जाता है तब आर्टिकल द का यूज यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिए, ए एन को, और यहाँ पर द का यूज करते हैं। जैसे देखिए, फिर से देख लेंगे, ही थिंक्स हिमसेल्फ as सचिन तेंदुलकर। एक आम आदमी है, वो अपने आप को सचिन तेंदुलकर समझ रहा है। फिर इसमें भी यहाँ पे लेकिन आर्टिकल ए यूज हुआ है, यहाँ पर द। तो जब किसी सामान्य व्यक्ति की तुलना एक महान व्यक्ति से किया जाता है तब हम आर्टिकल ए एन का यूज करते हैं। तो इसलिए हमारा पहला राइट है, दूसरा गलत है। इसी तरह से दूसरा देखिए, कालिदास was the शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहाँ पे कालिदास भी एक महान व्यक्ति है और एक शेक्सपियर भी बहुत ही महान व्यक्ति है। तो जब किसी महान व्यक्ति की तुलना महान व्यक्ति से किया जाता है तब आर्टिकल द का यूज हम करते हैं। सबको समझ में आया?